गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो कुछ क्वेश्चंस की बातें हो रही थी कि इसका जो कॉम्प्रिहेंशन है, जैसे कि जो पेसेस दिए जाते हैं उनको कैसे कवर अप करना है। ठीक है, वैसे तो जो पार्ट 1 है, यानी कि जो 30 नंबर के जो क्वेश्चन है उसमें जो इंग्लिश पूछी जाएगी ये सबके लिए ही कॉमन है, जिन्हें करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, जिसमें शॉर्ट पेसेस पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके छोटे छोटे जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। इनकी तैयारी कैसे करना है। इनके अलावा हमारे पास जो मेन सब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे जो 120 नंबर का पूछा जाएगा, इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि 200 वर्ड्स का एक पूरा पैराग्राफ होगा, ठीक है, जो फैक्चुअल, लिटरेसी या फिर डिस्कर्सिव होगा। उसके अलावा पोएम से रिलेटेड होंगे, ठीक है, जो 15 लाइन के ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो स्पीच, फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, ये सब चीज़ें पूछी जाएगी। उनके अलावा और भी क्या क्या चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा और राइटिंग है, राइटिंग में भी पूछे जाएंगे। ठीक, जिसमें क्या होगा, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन होगा, जिसमें 40 से 50 वर्ड के जो रहते हैं वो रिपोर्ट राइटिंग जो पूछी जाएगी आपसे। ठीक, ऐसे है राइटिंग, लेटर और एप्लीकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, इनकी तैयारी कैसे करना है, वेरी सिंपल। देखो, जितनी भी छोटी क्लासेस हैं, मतलब कौन सी क्लास से लेकर 6 क्लास से लेकर आप फ़िलहाल इस चीज़ का याद रखेंगे 12th तक की, 6 से 12th तक की जितनी भी इंग्लिश की बुक्स हैं, ठीक है, उनमें जो भी पैसेज दिए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस करना है। मतलब उनके प्रीवियस ईयर पेपर की भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर में क्या होगा, देखो 6 से लेकर 8 तक क्लास में तो आपको वहाँ पे रिपोर्ट राइटिंग तो आई थिंक ही ना दिखे, ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन और लेटर से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो क्लियर हो ही जाएंगे। ठीक है, उसके तैयारी आप आसानी से कर सकते हैं, लेटर एप्लीकेशन वहाँ से तैयार हो जाएंगे। और ट्राई कीजिए कि आप कहीं ट्यूशन पढ़ाएं। अगर ट्यूशन नहीं पढ़ाते तो किसी स्कूल में जाएं, भले ही पैसे ना लें, इस चीज़ का ध्यान रखें, लेकिन फ्री में ही तो पढ़ाने जाएं। उन बच्चों कुछ बच्चों को पढ़ाओगे तो सीखोगे आप। पता है, जब आप किसी चीज़ को ऐसे पढ़ो कि आप दूसरों को पढ़ा सको, ठीक है, जब आप दूसरों को पढ़ाओगे तो और अच्छे से वो चीज़ आपके दिमाग में बैठी रहेगी, आप एक्सप्लेन कर पाओगे कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। ठीक है, कोशिश कीजिए कि सेल्फ स्टडी कीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि एसी की तैयारी कैसी करनी है। देखो, एसी की तैयारी के लिए आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही कि आपको बुक्स पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मतलब फैक्चुअल नॉलेज होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव जो नॉलेज होता है वो भी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब इन सब चीज़ों को रखोगे आप, तभी जाकर आप एसे में अच्छे नंबर ला सकते हैं। मतलब एसे ऐसा नहीं कि बहुत बड़े एसे पूछा जाएगा, नहीं, एसे का कुछ छोटे छोटे पार्ट रहेंगे, उसमें बीच में से कुछ पॉइंट्स हटा देगा और बोलेगा कि अब बताइए कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, वही खालिस्तान भरना रहेगा। वही जो ग्रामेटिकल पोर्शन में पूछा जाता है वही भी बस ऐसे में पूछा जाएगा। लेटर भी सेम है, ठीक है, एप्लीकेशन भी सेम है, और जो रिपोर्ट राइटिंग होगी और पोस्टर्स होंगे ये भी सेम है। देखिए, पोस्टर और रिपोर्ट राइटिंग के लिए बेस्ट क्लासेस जो होंगी ना, वो 9 से लेकर 12th तक की होगी। इस चीज़ का ध्यान रखिए। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग और साथ ही साथ अपनी नोटिस वगैरह हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गए, ठीक है, ये सब जो चीज़ें हैं इसकी तैयारी के लिए बेस्ट क्लासेस हैं 9th और 12th की। जो प्रीवियस ईयर जो पेपर आए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस करना, ठीक है, जो उनके अनसीन पेसेज हैं उनको अच्छे से तैयार करना। कोशिश करो कि आप उन्हें किसी को समझाओ। देखिए, इंग्लिश अगर पढ़ने में प्रॉब्लम जाती है तो किसी छोटे बच्चे के सामने पढ़िए। ओके, छोटे बच्चों के सामने पढ़ोगे तो आपको ऐसा रहेगा कि अगर आप गलत भी बोल रहे हैं तो आपको कोई गम नहीं, बच्चे को तो समझता नहीं है। ठीक है, आप गलत भी बोल रहे हो तो इसमें कोई गलती की बात नहीं है, शर्माने की भी बात नहीं है, उसको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप और सुधार कर पाएंगे। आप समझ रहे, होपफुली आप समझ ही रहे होंगे मेरी बातों को। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि आप प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। इंग्लिश की जो बुक्स हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ें। इससे क्या होगा, आपका फैक्चुअल नॉलेज बढ़ेगा। फैक्चुअल नॉलेज जब बढ़ेगा तो साथ साथ आपकी एसी की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, राइटिंग स्किल बढ़ेगी। उसके अलावा आप अच्छे से इनपुट कर पाएंगे किसी भी चीज़ को। इनपुट करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि आपका ये वाला जो है ना, फंक्शनल ग्रामर, ये सब चीज़ें होना चाहिए, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब जाके हम इनपुट अच्छे से कर पाएंगे। और इनपुट के लिए उसके अलावा अगर हमें ये सब चीज़ें हैं जो समझना है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको बता दिया गया है कि आपको कौन कौन सी क्लासेस की बुक्स को पढ़ना है। साथ ही साथ उनके ग्रामर पोर्शन को देखना है कि जो ऐसे किस प्रकार से बनाया गया है, वहाँ पे लेटर किस प्रकार से बनाया गया है, लेटर कौन कौन से हैं,
इनको पढ़ना है, हो सके तो किसी को समझाइए, अपने छोटे भाई बहन या पड़ोसी में कोई भी बच्चा हो उनको समझाइए। इससे क्या होगा, आपका ही नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है, बस एक छोटा सा वीडियो था आपकी तैयारी से रिलेटेड कि आपको कैसे लेटर्स जो छोटे पेज से जुड़ते हैं बड़े पेज से जुड़ते हैं उनकी तैयारी कैसे करना है, उससे रिलेटेड था। आपकी राइटिंग स्किल भी बढ़ेगी। ठीक है, कोशिश करिए कि लिख लिख कर याद करो। इससे क्या है कि आपको जो स्पेलिंग्स के जो, ठीक है, अच्छे से याद हो जाएंगे स्पेलिंग्स वगैरह। ठीक है, थैंक यू हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए, यह वीडियो देखने के लिए भी, और हमेशा वीडियो से जुड़े ही रहिए क्योंकि आने वाले समय में अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं। ठीक है, और किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है तो हमें क्षमा करिएगा क्योंकि हम एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है हमें पढ़ाने का ऑनलाइन। ठीक है, और उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि यूट्यूब में कभी ऐसा मौका नहीं मिला। ठीक है, आप समझेंगे, होपफुली आप समझेंगे इस कंडीशन को, पर भी हम अपना बेस्ट देना चाहते हैं और आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट देना चाहते हैं। ठीक है, अपना फ़ायदा नहीं आपका फ़ायदा देखना चाहते हैं। ठीक है, ठीक, थैंक यू।